यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री बाबूराम पाल। बाबूराम पाल जिंदाबाद, बाबूराम पाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो भाई, हमारा नेता कैसा हो? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, ये तो ये लड़ाई है, ये तो ये लड़ाई है। बाबूराम पाल जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए, यहाँ भी माता जी भांजे लोग, आप लोग के अगर समय है तो बैठ जाए। बहुत अच्छा सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है, तो हम भी नारा से शुरुआत, सभी लोग जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर की, राष्ट्रीय पार्टी जौन पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के पुण्य तिथि के अवसर पे सामाजिक न्याय सम्मेलन में अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित डॉक्टर उमाकांत यादव जी, राष्ट्रीय पार्टी के शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद गुरु जी, और प्रयागराज की धरती से पधारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार माननीय अभय राज अध्यक्ष भाई कृष्ण राजपाल जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विकास पाल जी, और हमारे संघर्ष के साथी एक दो जिसमें ज्ञान कहे जाने वाले बिरहा सम्राट पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम सम्मानित उमाशंकर पाल जी, सभा में उपस्थित दूर दराज से पधारे हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का जब बड़े पद पर थे तो आजीवन संघर्ष किए, ये न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। जब भी किस भी व्यक्ति के साथ या जिस समाज के साथ अन्याय होता था, वहाँ अमिताभ ठाकुर जी मजबूती के साथ खड़े रहते थे। लेकिन यह सरकार को गरीबों, मजदूरों, मजलूमों के साथ खड़े होने वाला अधिकारी नहीं चाहिए, तो जब जनता के बीच में आने का निर्णय लिए, तो आज की में मुख्य अतिथि के रूप में उनको आना था, आने के लिए तैयार हुए। 10 बजे के आसपास लखनऊ से निकले, उनको थोड़ी बेचैनी हुई, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी हुई, तो उन्होंने फोन किया हमारे प्रदेश के सुनील पांडे आकर के तिलोचन महादेव गड़गिया धर्मशाला में बैठक लिया। हमारे बाबूजी अर्जुन पाल बाबूजी धर्मशाला के अध्यक्ष, इनको हमने फोन किया, और हमारे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के बबलू पाल जी, जिला महासचिव दिलीप पाल जी, और पदाधिकारियों से हमने कहा राम जी, कमला भैया, और राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष और भी जो सहयोगी हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम आप लोगों के अथक परिश्रम से सफल हुआ है। आप लोगों ने दिन रात मेहनत किया है, आप लोगों ने लोगों के घर घर जाकर के आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। हमारे संतोष भैया है, बहुत ही कर्मठ जुझारू समाज सेवी कार्यकर्ता है, तो आप लोगों की जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मार्गदर्शक, बड़े बुजुर्ग समाज सेवी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा। साथियों, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं तो अपने भाड़े से, अपने खर्चा से उपस्थित हुए हैं। तो यह कार्यक्रम का जो मंडप है, यह जो मंच है, यह जो कुर्सी है, जो व्यवस्था है, हमारे भाई
अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रभारी राजेश पाल जी, उनके छोटे भाई विजय पाल जी और उनके साथ शिव प्रकाश यादव जी के द्वारा यह कार्यक्रम मंच का व्यवस्था किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि विजय पाल जी और आज के इस कार्यक्रम में हमारे गाजीपुर जिला अध्यक्ष संजय पाल जी जिला महासचिव पदाधिकारी आ जाइए, आपका भी स्वागत है। हमारे भदोही जिला अध्यक्ष यहाँ पे बाबूजी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो बाबूजी के आशीर्वाद आप सभी के साथ सहयोग से पार्टी आगे बढ़ेगी। दिनेश यादव जी उपस्थित है, सभी का साथ सहयोग है, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप लोग बैठ के शांति बना के बैठ जाइए और हमारी माताएं बहनें उपस्थित है। चूंकि यहाँ पे जो आज की उपस्थिति है ये बात जनसंख्या मायने नहीं रखती है, ये भावनाएं मायने रखता है। आप सभी लोग अपने और अपने समाज के आत्मा शान के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे उपस्थित एक व्यक्ति 100 व्यक्ति के बराबर है, ऐसा हमारा मानना है। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में आज राष्ट्रीय पार्टी को संबल देने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी को बल देने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा बाल बड़े धनगर समाज एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है। आज हम आपके बीच में जौनपुर में सभा को संबोधित कर रहा हूँ अपने तमाम राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के साथ और हमारे प्रदेश प्रभारी और प्रदेश महासचिव रामाश्रय पाल जी, डॉक्टर एस पाल जी मुजफ्फरनगर में सभा को संबोधित कर रहे हैं। सम्मानित साथी, तो आज राष्ट्रीय पार्टी जो तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको मजबूती प्रदान करने के लिए मंच पे एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी अपना दल बल राष्ट्रीय किसान दल लेकर के आपको ताकत देने के लिए आप उपस्थित हुए। जोरदार तालियां बजाइए। सम्मानित साथियों, आजीवन संघर्ष करने वाले मंडल आयोग लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजा पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ में संघर्ष करने वाले आपके भारत माता समानता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा जी आपको बल प्रदान कर रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। साथियों, अपना दल यानी बलिहारी बाबू जी की पार्टी के प्रदेश महासचिव माननीय श्री कि आपकी गुलामी बंद और राष्ट्रीय पार्टी की लड़ाई शुरू। आप वहाँ तो दूसरी पार्टी में गुलामी करके विधायक सांसद ही बनोगे ना, यानी एक कुर्सी मिलेगी विधायक सांसद की, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी अब कुर्सी की लड़ाई नहीं तथ्य की लड़ाई लड़ रही है। सम्मानित साथियों, हिंदुस्तान का तथ्य चाहिए राष्ट्रीय पार्टी को। प्यास के चक्कर में दाना पाने का भूख प्यास आप लोगों ने भूल गए हैं। तो सम्मानित साथियों, तो आज यह लड़ाई तथ्य की लड़ाई है। जैसे अभी वाराणसी कचहरी में बैठे थे हम लोग एडवोकेट महेंद्र सिंह यादव जी के पास, कुशवाहा साहब भी थे, बड़े बुद्धिजीवी लोग जमा थे, मैं भी बैठा था। वहाँ एक एडवोकेट बंधु आए, जब वहाँ महेंद्र सिंह यादव जी ने जनता पार्टी के हराने का फार्मूला है, बोले क्या आपके पास फार्मूला है? हमने कहा पटेल समाज एक ही परिवार की दो पार्टी चलाता है, एक पार्टी भाजपा के समर्थन में है, दूसरा सपा के समर्थन में है, और छोटे छोटे और दलों को मिला करके उनको कुर्सी देकर के तख्त हासिल कर लिया है। और हमारा जो पाल समाज है, पाल बघेल समाज, गड़ेरिया समाज है, इसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में यह 3 नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है। आप देखेंगे तो यादव भाई, अहीर, गड़ेरिया, कोयरी, कोयली, ये 4 जाति समकक्ष जातियां हैं। तो आज जो है हमारा पाल समाज
भारतीय जनता पार्टी के साथ 60 से 70% समाज चला गया भारतीय जनता पार्टी के साथ। और 3 चुनाव का 4 चुनाव 2022 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और पाल बघेल समाज पूरी ताकत के साथ 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। और भारतीय जनता पार्टी इस समाज को कुछ भी नहीं दिया, न एक तो एमएलसी बना, राज्यसभा बना, न आगो निगम का चेयरमैन बना, कुछ दिया ही नहीं। ये एकदम बचित रखा है, एक थाने का दरोगा भी नहीं है। तो हमने कहा कि 60-70% गणरिया पाल बघेल बीजेपी के साथ खड़ा है और 4 वर्ष सरकार बीजेपी बनाने के बाद सारे हक अधिकार छीन लेने के बाद, जैसा कुशवाहा साहब ने कहा कि संविधान समाप्त करने के कगार पे है और आरक्षण आपका खत्म करने के कगार पे है, उसके बाद भी पाल समाज बीजेपी छोड़ के सपा बसपा में आने के, कांग्रेस में आने के लिए तैयार अभी भी नहीं है। बोले बात सही है, बोले हाँ। हमने कहा लेकिन पाल बघेल समाज राष्ट्रीय पार्टी के साथ मजबूती से चलने के लिए तैयार है। तब हमने कहा तब वही काम जो पटेल समाज ने किया, 2 पार्टी चलाया, तो क्या अहिर गणरिया भाई भाई मिलकर के 2 पार्टी नहीं चला सकते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी? तो बोले आप बाजी बात तो सही कर रहे हैं, हम कह देखिए हम भाई के साथ आपके साथ चले हैं, पर आप भी भाई के साथ हमारे साथ चले, राष्ट्रीय पार्टी का सपोर्ट करें, राष्ट्रीय पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, पाल समाज के लोग राष्ट्रीय पार्टी के साथ आएंगे तो भारतीय समाज पार्टी का ग्राफ गिरेगा, हम मिलकर के सरकार बना लेंगे, संविधान भी बचा लेंगे। तो होगा कि नहीं होगा? तो बोले होगा। ये सिद्धांत सही है कि गलत है? और इसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी में हमारे राधेश्याम यादव जो संस्थापक सदस्य है, अच्छे सपोर्टर है, आपके एडो के सामने आप बैठे ही है। सभा में हमारे पूर्व प्रधान जी यहाँ पे जगत यादव जी भी आके बैठे हुए थे, हमारे मास्टर साहब फूलचंद मास्टर साहब भी आके बैठे हुए थे। तो यादव समाज आपके साथ मजबूती से चलेगा, बस आप मजबूती से मजबूती के साथ चलिए, हम मिलकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से और दिल्ली की सत्ता से खदेड़ने का काम करेंगे। साथ में हमारा हो सकता है अहिर गणरिया की लड़ाई फूटे की हो जाए, नाली की हो जाए, चकरोड की हो जाए, गाय बैल हमारे खेत में उनका आ गया, हमारी गाय बैल उनके खेत में चली गई, ये झगड़ा हो जाए। भाई यही तो झगड़ा हो सकता है, इससे बड़ा झगड़ा हो सकता है पड़ोसी या भाई का छोटा ही तो झगड़ा होता है। तो इस छोटे झगड़े में क्या हमें अपने राजनीतिक भागीदारी छोड़ देनी चाहिए? छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए? तो राजनीतिक भागीदारी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो मंच से मैं संदेशा देता हूँ, आप लोग बैठे हुए संदेशा दीजिएगा। भाई हम युगों से अगर अहिर गणरिया भाई भाई हैं तो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन थोड़ी भागीदारी आप हमें दे दे, 4 कदम आप हमारे साथ चले, 4 कदम हम आपके साथ चलेंगे, आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, राष्ट्रीय पार्टी साफ साफ क्या। आज भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा वोट का चोट सवर्ण समाज के लोगों ने पहुंचाया। 10% EWS का आरक्षण, 10 मिनट और बैठ जाइए, EWS का आरक्षण लागू कर दिया। लोगों को लगा कि EWS का आरक्षण 50% जो सामान्य आरक्षण की श्रेणी है उसमें से दिया जाएगा, लेकिन उसमें से नहीं दिया गया, क्योंकि 50% का आरक्षण का फाउंडेशन है, उससे बढ़ नहीं सकता। तो ये 10% सवर्ण समाज को जो आरक्षण दिया गया है, ये ओबीसी समाज के 27% में से ही दिया गया है। तो हमारा घोटाला है कि नहीं घोटाला है? आपने देखा होगा ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी निकली थी 1468 सीट निकली थी। 1468 में से 849 सामान्य वर्ग के लिए और लगभग 350 SC/ST की जितनी जनसंख्या सीटें आरक्षण निकल गई। ओबीसी के लिए 139 और समान वर्ग 10% के लिए 117। कौन से गणित है कि 27% के लिए 139 सीटें और समान के लिए 10% के लिए 117 सीटें? कोई गणित नहीं लगाए थे, हम लगाए तो लगाते समझ में आ गया कि 10% आरक्षण जो दिया गया है
27% में से दिया गया। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी की लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू होना चाहिए। जननायक आरक्षण ठाकुर फार्मूला मतलब जो आरक्षण है उसमें बंटवारा होना चाहिए। जो मजबूत भाई वो अपना हिस्सा ले लिए हैं, कई गुना ज्यादा ले लिए हैं, और जो कमजोर समाज है, कमजोर भाई उनको हिस्सा नहीं मिला है, इसलिए बंटवारा होना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला है। और दूसरा यम करुणानिधि आरक्षण फार्मूला। यम करुणानिधि आरक्षण फार्मूला का मतलब कि जितनी जिनकी जनसंख्या है उनको उतना भागीदारी मिलना चाहिए। ये लड़ाई सही है कि गलत है? ये हमारी लड़ाई इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में सामाजिक न्याय समिति की गठन की और समिति ने 2018 अक्टूबर महीने में अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय को दे दी। आपको पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं, केवल चुनाव के टाइम गुमराह करना चाहते हैं कि पाल समाज के लोगों, कुशवाहा समाज के लोगों, प्रजापति समाज के लोगों और विश्वकर्मा समाज के लोगों, तुम्हारा सारा हिस्सा यादव खा गया। नफरत का बीज बोया और सभी लोगों ने मान करके बीजेपी को वोट दे दिया। भाई इन्होंने अगर न्याय देना, हिस्सा देना है, आपने समिति गठन की, रिपोर्ट आया तो उसको लागू करने से कौन रोक रहा है? आप लागू कर दो। और केंद्र ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ 2017 में। उस आयोग को 13 बार कार्यकाल बढ़ाया गया और आयोग ने भी राष्ट्रपति महोदय को अपना रिपोर्ट सौंप दिया। वो भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो केंद्र में भी माननीय मोदी जी से भी यही कहना चाहिए, आप भी न्याय करना चाहते हैं पिछड़ा समाज को, तो जी जस्टिस रोहिणी आयोग का रिपोर्ट आप लागू कर दो। आपको किसने रोका? किसी ने रोका है क्या? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन इनकी मंशा भी है कि आपको रिपोर्ट लागू करें, आपको अधिकार दे। उसमें 1000 ऐसी जातियां हैं, 2633 जातियों के सर्वे में से ऐसी 1000 जातियां हैं जिनको भी ओबीसी का एक भी परसेंट लाभ मिला ही नहीं है। जिनके न बच्चे एक IAS है, न PCS है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर, न उद्योगपति है। क्या ऐसे हमारे भाई को न्याय होना चाहिए? उनको भागीदारी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो हम सब न्याय के देवी पुलिस लोग राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं, क्योंकि न्याय की देवी राजमाता अहिल्यादेवी होलकर न्याय की देवी रही है। उनके विषय में आप सभी को जानकारी होगा कि जो राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के बेटे के रथ से दब करके गाय का बच्चा मर जाता है, तो गाय के बच्चा मरने के बाद राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने अपने बेटे को सजा सुनाती है कि जिनके रथ से दब करके गाय का बच्चा मरा है उनको भी रोड पे खड़ा करके उसे रथ से दबा दिया जाए। यह सजा सुन के आज के दिन में कोई सजा देगा क्या? कोई मंत्री विधायक राजा, आज का वही मंत्री विधायक सांसद यही तो राजा है। अगर किसी का बेटा अपराध करता है तो आज मंत्री अपने बेटे के साथ खड़ा हो जाता है, अपराधी को बचाना चाहता है। लेकिन राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने गाय का बच्चा रथ से दब जाने के बाद भी अपने बेटे को सजा सुनाई कि इस बेटे को भी, इसको भी रथ से कुचल के दबा दिया जाए। बेटा को रोड में खड़ा किया गया, रथ चालू किया गया, तो गाय आके बेटे के सामने खड़ी हो गई। रथ को रोका गया, वापस फिर से रथ को लाकर फिर से चलाया गया, दोबारा गाय आकर के खड़ी हो गई रथ के बच्चे के सामने। गाय की आंख से आंसू गिर रहा था, तो तमाम मंत्री सभी लोगों ने कहा, माता जी आप बच्चे को माफ कर दें, क्योंकि गाय माफ कर दिया, गाय बार बार आके खड़ी हो रही है। गाय को पता है एक बेटे का शोक, एक बेटे का पिछड़ना एक गाय को पता है। गाय रो रही है, हमारा बेटा जाने के बाद हमें इतना कष्ट हो रहा है, तो अगर इनका बेटा जाएगा, इनके बेटे की हत्या होगी, इन्हें भी कष्ट होगा, इसलिए क्षमा कर रही गाय, तो आप भी क्षमा कर दो। उसका आज भी इंदौर में आड़ा बाजार जगह है, आड़ा बाजार चौराहा है। तो ऐसे न्याय की देवी राजमाता अहिल्यादेवी होलकर रही है। तो सामान्य साथियों, मंच के माध्यम से मैं देशवासियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप न्याय करें। अगर न्याय नहीं करेंगे एक दिन अन्याय का शिकार आप हो जाएंगे। अभी ताजा उदाहरण लूं, हरियाणा में हुआ।
कांवरिये जाकर के बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं और बहुत बड़ा जत्था चारों तरफ से निकल करके हमला कर दिया। भाई किसी भी स्थिति परिस्थिति में संविधान है, आपका लोकतंत्र है, आपका कोर्ट है, कचहरी है, हमला करना कहीं से भी जायज नहीं है। कि जायज है कि हमला करना कहीं से भी जायज नहीं है। किसी भी समाज को, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमला करना अपराध है। लेकिन हमला करने के बाद तमाम जाति के लोगों ने बढ़ गए धड़े धड़े में। कोई कांवड़ियों के साथ खड़ा मिला, कोई उग्रवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, हमला करने वालों के साथ खड़ा हुआ। जबकि उसे में बहुत ही ऐसे भी समाज के लोग थे कि न्याय के साथ खड़े हुए। जब मुस्लिम समाज के घरों के सामने हिंदू समाज के लोग खड़े हो गए कि कुछ भी हो जाए हम मुस्लिम समाज के आगे नहीं आने देंगे। बहुत जगह पे मुस्लिम समाज के लोग हिंदू समाज के घरों के सामने खड़े हो गए कि कुछ भी हो जाए हम हिंदू समाज के आगे नहीं आने देंगे। बहुत जगह पे सिख समाज के लोगों ने हिंदू और मुस्लिम समाज के घरों के सामने खड़ा हो गए, हम इनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। तो साथियों, हमें आपको खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आज के मुख्यमंत्री वो कहते थे अमिताभ ठाकुर जी मजबूती से अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। ऐसे हमें आप भी को अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। चाहे अन्याय हमारा आपका भाई हो, हमारा आपका बेटा ही क्यों न हो, अगर वो अन्याय किया है तो उससे मुकाबला करना पड़ेगा। और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ आपको खड़ा करके उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब आपका देश आगे बढ़ पाएगा। यह मैं आज राजमाता अहिल्या देवी होलकर की पुण्यतिथि के अवसर से आप सभी को मैसेज और संदेशा देना चाहता हूँ। साथियों, ज्यादा कुछ बोलना नहीं, हमारे तमाम वक्ताओं ने बोल चुके हैं, समय काफी हो चुका है। अब हम आपके वजूद की, आपके शक्ति की आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कम समय में, हमारे कुछ पदाधिकारियों ने घूम करके लोगों को जगा करके जितना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा। हमारा अगला है चैलेंजिंग है 2 अक्टूबर 2023 के स्थापना दिवस का कार्यक्रम। सम्मानित साथियों, जो कि यह कार्यक्रम आपका भविष्य बनाएगा। जैसे हमारे कहा हेमंत साहब ने संविधान में, लेकिन हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। हम बार बार गुमराह धर्म के नाम पे किया गया, भाई के नाम पे किया गया। अब मैसेज दीजिएगा बड़े नेताओं को कि अगर पास समाज, बगैर समाज को वोट चाहिए, इन्हें भागीदारी देना पड़ेगा। और हम आपको विश्वास देते हैं मंच के माध्यम से, अगर हमें भागीदारी मिलती है, राष्ट्रीय पार्टी को भागीदारी मिलती है, पास बगैर समाज को भागीदारी मिलती है, हम जो है कि दिल्ली की कुर्सी देंगे। तो अब बात बदल गई, अब हमें कुर्सी नहीं चाहिए, अब हमें दिल्ली की कुर्सी चाहिए। साथ कमर कस के तैयार है। ये तो न्याय के लिए लड़ी जाएगी। जैसा कि हमारे साथ में अमिताभ ठाकुर जी IPS है, कृपा शंकर सरोज जी IAS है। तो हमारे साथ में तमाम सब शासन प्रशासनिक लोग के स्तर के लोग लगे हैं। बढ़ावे और फूल जैसे हमने माला डाला, फूल जैसे जनता को खुशबू देते रहे। जय हिंद, जय भारत।